एक्सरसाइज 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो चलो अब जवाब दोगे। क्या ये बहुपद है? बोलो तो प्रीतम। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पर 5 प्रश्न दिया हुआ है और कह रहा है ना कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। एक चर में बहुपद याद रखना, जैसे मान चलो एक्स है, एक्स के साथ यदि वाई रहे या जेड रहे, देखो ये अलग अलग चर है, 3 चर हो गया। तो ये भी ध्यान देना कि एक चर में बहुपद कौन कौन है या कौन कौन नहीं है का उत्तर देना है और कारण सहित उत्तर देना है। तो अब इसको बताना है क्या यह एक चर में बहुपद है, क्यों है। तो पहला प्रश्न है यहाँ से, पहला प्रश्न है कि क्या यह 4x² - 3x + 7 है तुम्हारा बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो हम देख रहे हैं कि चर एक ही गुना है, एक्स है ना, एक ही प्रकार का चर है, एक्स है, ठीक, यानी कि बहुपद है। अब क्यों बहुपद है? तो कहा है कि इसका घात पूर्ण संख्या है, शायद है ना कि पूर्ण संख्या रहना चाहिए। इसका कारण क्या लिख दें, काहे है तो पूर्ण संख्या, क्योंकि दिए गए बहुपद का घात पूर्ण है, चाहे व्यंजक का घात पूर्ण है, इस कारण यह एक चर में बहुपद है। इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये बताना है बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद है, क्यों? क्योंकि घात देखो ना, चर का जो घात है, हमको अचर से नहीं मतलब रखना है, चर से मतलब रखना है। तो घात है क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसका भी लिख देंगे क्या है तो पूर्ण संख्या है, इस कारण यह व्यंजक दिया गया व्यंजक जो है बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये तुम्हारा है, देखो जब इसको हम लिखेंगे तब तुम क्या लिख सकते हो, फिर टी के पावर 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ टी के पावर 1 है और √2। तो मतलब कि जो अचर है उसे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन तुम देख रहे हो कि जो चर है होकर जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या रहता है तो उसको कहेंगे बहुपद है, भले एक चर में है। देखो टी, यहाँ भी टी एक चर में है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। काहे कि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है। अरे समझ में। अगला प्रश्न है यहाँ ये देखो, ये बताना है ये क्या यह बहुपद है, पूरा व्यंजक बहुपद है, काहे नहीं है? नहीं है, देखो ना y, यहाँ जब इसको y के ऊपर ले जाओगे तो 2y की पावर -1 हो जाएगा। घात पूर्ण संख्या रहना चाहिए। पूर्ण संख्या परिभाषा क्या है? 0 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? अनंतों तक जाता है, 0 1 2 3। आए बात समझ में। अगला प्रश्न ये बताना है क्या यह एक देखो ना, घात तो सब पूर्ण संख्या है, तो है ना सुस्मिता, है ना, लेकिन एक चर नहीं है, 3 अलग अलग चर है। एक चर में ना है, यहाँ एक चर में बहुपद की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अब। तो पहला प्रश्न सब के सब बन गया, पांचों, है ना। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखो x² का में यहाँ है, पहला प्रश्न में, ई में यहाँ है, ई में यहाँ है, ई में यहाँ है। तो गुणांक, चलो क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो पहला प्रश्न x² गुणांक, तो देखो ना x² में कोई सा गुना नहीं था, x तो होगा ना, तो कितना गुणांक, x² गुणांक लिख देंगे। इसमें x² का गुणांक कितना है, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि x² का गुणांक बराबर 1 बन गया ये। दूसरा प्रश्न ई में x² गुणांक लिख देंगे कि x² का गुणांक -1। चलो किसी से पूछेंगे, रीना बताएगी, बताओ। रीना नहीं बताएगी। राधा बताओ, ये वाला प्रश्न में x² का गुणांक बताना है तुमको, प्रश्न में है? तो तुम बोलो तो। देखो x² गुणांक है, ये पूरा से गुणा हो ना है π/2 से, π/2 यहाँ लिख दें कि x² का गुणांक बराबर π/, है ना। जो गुना हो उसी से तुमको, वही तो हमें बताना है। चौथा प्रश्न मिस्टेक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिस्टेक तो ना है। नहीं, क्वेश्चन में तो देखो ना x² गुणांक ये नहीं है, जब रहवे ना करे तो क्या करेंगे, √2x है -1 है, तो यहाँ पर
हम सीधे लिखें, क्या लिखें कि एक्स स्क्वायर का पूर्णांक नहीं है, यानी कि 0 है। एक हम लिख सकते हैं, एक देखो ना, ऐड कर दो ना, 0 एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, गुना करना पड़े 0 रह जाएगा, तो लिख सकते हैं ना। चलो आगे, दो प्रश्न बन गया, ठीक ना। तीसरा प्रश्न, 35 घात के बहुपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद रहना चाहिए और 100 घात वाला एक पद रहना चाहिए। अब इसे देखो ना, दूसरा पहला प्रश्न देखो ना, दूसरा पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न है, यदि पूछ दिया कि इसका घात क्या है, तो घात देखो, एक घात क्या है, प्रीत में बताएगा। दूसरा के पहला प्रश्न की यदि घात की बात करेगी, इसका घात बताइए, इसका घात कितना है, इस घात 2 है, इसका घात 3 है, जो अधिकतम रहता है वही घात कहलाता है। एकरा में 2 है, एकरा में 1 है। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, तो पूरा पर रूट नहीं है ना। हाँ, तो अगला प्रश्न हम इसको बनाते हैं, तीसरा प्रश्न बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पर हाँ 35 घात के द्विपद, तो द्विपद में 2 मतलब कुछ भी ले लेंगे हम, y एक पावर में 35 कर देंगे, या फिर देखो 2y लिख देंगे, चाहे 3y, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बन गया। अब 100 घात वाला एक पद ही रहना चाहिए, ध्यान दो, एक पद ही रहना चाहिए। चलो ना, हम जेड लिख देंगे, जेड के पावर 100 कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिख लो ना, कौन सा प्रश्न आ गया, हम दूसरे में ऐसा बता दिए। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताओ घात, इसमें घात कितना है, घात बराबर 3। अगला प्रश्न, एक में घात बराबर, तीसरा में घात बराबर, ठीक, लिख दें घात बराबर। चौथा में तो तुमको चर पर ना देखना है, तो 0 घात बराबर 0। और का चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। पांचवा में आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न का है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। इससे आसान और क्या हो सकता है ना आसान। हाँ, इजी है। ये भी हार्ड आएगा, ये तो पहला चैप्टर है, 2.1 ना है, तो भारतीय होने किताब के भी 2.1 खत्म हो गया। ये भी ध्यान देना है, बहुपद में कौन बहुपद मतलब बताना है कि रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, पदों के आधार पर विभाजन नहीं करना है ना। तो ये द्विघाती बहुपद है, तो लिख देंगे कि द्विघाती है, द्विघाती बहुपद है, या त्रिघाती लिख देंगे कि त्रिघाती है, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो त्रिघाती लिख देंगे, ऐसे लिखेगा। हाँ सही है, सही ठीक तो है। हाँ। हमला कितना लिख दी, ये बताओ द्विघाती 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 कैसे बताएगी नहीं, वर्षा बताइए, बताओ वर्षा। हाँ बोलो, ये क्या है, रैखिक, चलो सही बात। वर्षा मतलब क्या, पानी नहीं, ये बताओ इतना, वर्षा बताएगी ये वाला, वर्षो रे मेघा मेघा, मेघालय, सही जवाब रैखिक है। और है क्या, और है ये बताओ, चलो जवाब ये द्विघाती है। घात देखना है, जब यदि घात मैक्सिमम घात 1 रहे तो रैखिक है, देखो मैक्सिमम घात 1 है, मैक्सिमम घात 1 है, अधिकतम घात इसमें 2 रहे, जैसे कि इसमें 2 है और कौन में है, इसमें है और इसमें है, तो द्विघाती कहलाएगा। त्रिघाती के लिए अधिकतम घात कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, त्रिघाती थोड़ा और अच्छा से लिख देना। तो अब कोचिंग जो नया कॉपी में इसका भी फेयर देखेंगे हम, एनसीईआरटी का भी।
नहीं सब सर, जमहाई मत एनसीईआरटी लो। का नहीं, एनसीईआरटी का नहीं। बाय बाय करो। बाय 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 बाय।